नमस्ते। मैं डॉक्टर शरद इंगड़े, आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम जानेंगे कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। उससे पहले हम जानते हैं कि इंसिडेंस कितना हो रहा है इनफर्टिलिटी का। तो ऑलमोस्ट वो 15 to 20% के आसपास इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस मिल रहा है और धीरे धीरे इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस जो है वो बढ़ ही रहा है। अब अगर हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी समझ लीजिए अगर 10 to 15% या 15 to 20% है, तो उसमें से कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑलमोस्ट ऑल इनफर्टिलिटी केसेस में मेल फैक्टर का कॉजेस और मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 to 35% है। फीमेल का कंट्रीब्यूशन इनफर्टिलिटी में आता है तो वो हो सकता है 30 to 35%। दोनों का भी कंट्रीब्यूशन, मतलब कुछ कपल्स हो गए जिनमें दोनों में भी दिक्कत आ सकती है, दोनों में भी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वैसा कंट्रीब्यूशन 10% के कपल्स में मिल सकता है। जितने भी इनफर्टिलिटी के कपल्स है, जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, और 20 to 25% ऐसे केसेस है इनफर्टिलिटी के जिनमें कोई कारण नहीं मिलता है, मतलब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सारी जांचें नॉर्मल है, शादियों के 1 से 3 साल समय हो चुका है, वो पूरा टाइम फर्टाइल पीरियड फॉलो करते हैं, कोई भी कंट्रासेप्शन का यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो महिलाओं में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जहाँ पे हैं, जैसे कि सर्विक्स में इन्फेक्शन हुआ, सर्विसाइटिस हुआ, डिफेक्टिव सर्विक्स रह गया है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, पॉलिप्स है, सेप्टम है, एडिनोमायोसिस मतलब स्वेलिंग है, तो यहाँ पे गर्भ नहीं रहेगा। ट्यूब्स ब्लॉक है, ट्यूब में पानी है, पस है, खून है, मतलब हाइड्रोसल्फिन्स पायो या हेमाटोसल्फिन्स, ऐसा कंडीशन होता है तो गर्भ नहीं बन पाएगा। जो ट्यूब में गर्भ बनता है वो ओवरीज में अंडे बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जिसे हम पीसीओडी, जो कि अभी की कंडीशन में 45% लगभग महिलाओं में पीसीओडी की कंडीशन मिलती है, जहाँ पे अंडे मैच्योर होते ही नहीं है, तो अवेलेबल अंडे रहते नहीं हैं, बनते बहुत ज़्यादा है लेकिन अंडा जो मैच्योर गर्भ बनाने के लिए चाहिए होता है वो नहीं निकल के आता है वहाँ पे। और प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर मतलब समय के पहले अंडे ख़त्म हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। एज एसोसिएटेड, जैसी जैसी एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहने की संभावना कम हो जाएगी। हार्मोनल डिफेक्ट्स महिलाओं में जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, जहाँ पे हार्मोन एक बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से यूट्रस गर्भ को धारण करने की क्षमता खो देता है, और डायबिटीज़ की वजह से। जेनेटिक में अंडा अगर डिफेक्टिव बनता है तो वो गर्भ नहीं बना पाएगा। ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं रहती। पुरुषों में क्या रीजंस होंगे? ऐसी सारी कंडीशंस जहाँ पे शुक्राणु डिफेक्टिव बन रहा है या शुक्राणु की संख्या, संरचना कम हो रही है। जॉब, वर्क प्लेस, अंडर माइनर्स, खानों में काम करने वाले लोग, ड्राइवर्स, लंबा समय तक खड़े रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स, कुक्स, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को एक्सपोज होते हैं, उनमें शुक्राणु की जो उत्पाद होता है वो गड़बड़ हो जाता है। वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, हर्निया, यहाँ पे भी शुक्राणु का उत्पाद गड़बड़ हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मम्स में शुक्राणु का उत्पाद कम हो जाता है या बंद हो जाता है। जेनेटिक कॉज, शुक्राणु डिफेक्टिव पैदा बन रहा हो, इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होना, इसकी वजह से शुक्राणु गड़बड़ बनते हैं या कम बनते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, डायबिटीज़ हुआ, इनमें भी डिफेक्ट, इनमें शुक्राणु का जो क्वालिटी है, जो गर्भ बनने की ताकत हो, वो शुक्राणु खो देता है, कमज़ोर शुक्राणु बनता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने में दिक्कत रहती है। आज की वीडियो में हमने ये जानकारी ली कि कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है मेल और फीमेल में। अगले वीडियो में हम जानकारी लेंगे इनका इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे।
और इन जहाँ पे भी डिफेक्ट मिलता है, जैसे कि काउंट कम है, शुक्राणु की संख्या कम है, कमज़ोर है, तो उसको किस तरह से करेक्ट किया जाएगा। फीमेल्स में भी कॉजेज़ कहाँ पे मिलते हैं, उसका इवैल्यूएशन किस तरह से करते हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, ये हम धीरे धीरे जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।